तो चलिए बच्चों, आज हम देखेंगे जीव विज्ञान में काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है अध्याय 1 जीवों में जो है जन्म। तो ये प्यारे विद्यार्थियों, मेरा ये जो क्वेश्चन है ये क्लास 12 के लिए है, जो कि काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है जीवों में जन्म, जो कि हर साल जो है बोर्ड की परीक्षा में इस टॉपिक से या इस चैप्टर से लगातार 2-3 टॉपिक आता है। 3 नंबर में, 4 नंबर में, 5 अंक में, ये लगातार इसमें से टॉपिक आता है स्टूडेंट्स। तो देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इसी में से कुछ टॉपिक की बात करेंगे जो कि काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है आपकी बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए भी। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे हम बात करेंगे, ये जियो में जो जन्म है इसमें से बहुत सारे टॉपिक आता है। जैसे हमारा इसमें फर्स्ट आता है इसमें कि जन्म। सबसे हम पहले बात करेंगे जन्म क्या होता है। देखिए जो रिप्रोडक्शन होता है, इससे एक जो है नई पीढ़ी या नई संतति की उत्पत्ति होता है, उसी को हम बोलते हैं रिप्रोडक्शन। जैसे कोई भी चीज, जैसे मनुष्य है तो जब नर व मादा का जो मिलन होता है तो उससे जो है किसी बच्चे की उत्पत्ति होती है, तो उसी को हम लोग बोलते हैं जन्म। ठीक है, देखिए यहाँ पे जैसे यहाँ पे है, इस तरफ देखिए यहाँ पे जैसे है, यहाँ पे प्रत्येक जीव में अपने समान नई संतति उत्पन्न करने को हम लोग जन्म करते हैं। यानी कि जो प्रत्येक जीव है अपने समान जो है नई संतति उत्पन्न करती है, उसी को हम लोग जन्म करते हैं विद्यार्थी। अब देखिए जनन ये क्यों आवश्यक है, यानी कि ये क्यों आवश्यक होता है हम लोग के लिए, क्यों आवश्यक है। जैसे देखिए जनन के द्वारा जीव अपनी संख्या में वृद्धि करता है, जिससे उसकी पीढ़ी में निरंतरता बनी रहती है। इससे क्या होता है, जो जीव होता है जनन की क्रिया करता है, जिससे उसकी पीढ़ी में जो है निरंतरता लगातार बनी रहती है। ठीक है, तो ये जनन भी काफी इंपॉर्टेंट जो है कह सकते हैं वर्ड है, जिसकी वजह से हमारी इस पृथ्वी पे या इस ब्रह्मांड में जो है जीवन की निरंतरता जो है लगातार बनी रहती है। ठीक है, उसकी पीढ़ियों में निरंतरता बनी रहती है। जनन जीव का अस्तित्व बनाए रखने में आवश्यक है, क्योंकि किसी जीव की मृत्यु होने पर भी जनन के कारण उसकी जाति का अस्तित्व बना रहता है। ठीक है, तो इसमें कह रहा है अगर कोई जीव मर भी जाता है, ठीक है, कोई जीव मर भी जाता है तो जनन क्रिया के द्वारा जो है उसकी जो है अस्तित्व पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती है। ठीक है, तो ये इसमें कह रहा है। अब देखिए इसके प्रकार होते हैं, इसके प्रकार कौन कौन से होते हैं, देखिए यहाँ पे लेट्स देखिए यहाँ पे जैसे आप कर रहे हैं जनन के प्रकार, टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। यहाँ पे कर रहा है टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। देखिए विद्यार्थियों, जनन के प्रकार, टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन बता दिया क्या होता है जनन। इसमें देखिए रिप्रोडक्शन यानी कि किसी दूसरे चीज का दोबारा जो है प्रोडक्शन हो रहा है, उसी को हम लोग बोलते हैं रिप्रोडक्शन यानी जनन। ये जनन दो प्रकार होता है स्टूडेंट्स, जनन दो प्रकार होता है। एक होता है अलैंगिक जनन और दूसरा होता है लैंगिक जनन। अलैंगिक जनन को बोलेंगे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है, अलैंगिक जनन को बोलेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो इस प्रकार के जनन में दो जीवजनकों की भागीदारी नहीं होती, इसमें केवल एकल जनन द्वारा संतति उत्पन्न होता है। देखिए तो सबसे पहले हम बात करेंगे अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन क्या कर रहा है, इस प्रकार के जनन में दो जनकों की भागीदारी नहीं होती। जैसे कि जो अलैंगिक जनन है इसमें दो लोगों का मिलन जो है नहीं होगा, ठीक है, और जो लैंगिक जनन है इसमें दो लोगों का मिलाव होता है, तब ये जाके हमारा लैंगिक जनन कहलाता है। तो इसमें क्या होता है, अलैंगिक में इस प्रकार के जनन में दो जीवों की भागीदारी नहीं होती, इसमें केवल एक जनन के द्वारा हो संतान उत्पन्न होता है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे, देखिए ये इसमें कर रहा है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जैसे यहाँ पे डायग्राम में देखिए आप लोग, देखिए ये डायग्राम में बता रहा है जैसे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है। जैसे कि हमारा ये एकल जीव है, ठीक है, ये एकल जीव जनन है, ये जो है अपने स्वयं यानी कि स्वतः ही दो मतलब यहाँ पे संतति का उत्पन्न कर रहा है। इसमें केवल एक है, ठीक है, एक है, दो जीवों का उत्पन्न करता है, ठीक है। और वही लैंगिक में क्या होगा, ये ऐसे मान लीजिए ये दो रहेंगे, ये दो रहेंगे, एक जीव की उत्पत्ति करेंगे। तो इसमें जो होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, इसमें केवल एक जीव रहेगा और वह स्वयं जो है रिप्रोडक्शन कर लेगा स्वतः। देखिए एकल जीव जनन है इसमें, और इसमें स्वतः जो है यहाँ पे ये कट के दो इसमें भागीदारी कर रहे हैं, ठीक है, और ये भी दो इसमें कर रहे हैं। अलैंगिक जनन से उत्पन्न संतति आनुवंशिक रूप से आपस में तथा जनकों के समान होती है, अतः इन्हें
क्लोन भी करते हैं। इन्हें क्या करते हैं, इन्हें इनको हम लोग क्लोन भी करते हैं। ठीक है। अब देखिए, अब इसके भी प्रकार होते हैं, अलैंगिक जनन के प्रकार, टाइप्स ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन।